सासू माँ सही है कि सासू माँ गलत कह रही है? अब सासू माँ अड़ी है कि ये जल्दी नहीं उठती है, और बहू कह रही है नहीं मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी जितनी भी फ्रेंड है उनका दिन 9 बजे शुरू होता है। हाँ, और वो 7:30 बजे उठ करके सब तैयार हो जाती है, तो वो बोलती देखो मैं कितनी जल्दी उठती हूँ। ठीक है ना? तो बहू सही है कि सासू माँ सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है? हमें बताओ। जब हम सासू माँ की दृष्टि से देखेंगे तो सासू माँ सही है, और जब हम जैसे एग्जाम्पल फ्रंट व्यू से देखेंगे तो घर ऐसा ही है, और जब हम रियर व्यू से देखेंगे तो घर एकदम फ्लैट सा, अथवा साइड व्यू से देखेंगे तो फ्लैट है। जब बहू के एंगल से देखेंगे तो वो भी सही है। हाँ, अब सासू माँ कह रही नहीं जल्दी उठती ही नहीं है, अब बहू कहती नहीं मैं जल्दी उठती हूँ। थर्ड पर्सन आता है, वो कहता है नहीं सासू माँ भी सही है और बहू भी अपनी दृष्टि से सही है, कोई गलत तो नहीं है। अब सासू माँ उसकी सुनने को तैयार नहीं और बहू सासू की सुनने को तैयार नहीं है, फिर क्या हो जा रहा है? फिर दरार पड़ जाती है। दरार पड़ जाती है ना मकान में, अथवा सेपरेशन हो जाता है। ऐसी होता है ना, कैसा होता है? अब वह सेपरेशन, वो दरार क्यों हो गया, क्यों पड़ गई? आपने उसके एंगल से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की, और दूसरे ने भी पहले के एंगल से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। जब जब हम अपने ही कोण पर अड़े होते हैं, अपने ही दृष्टिकोण पर खड़े रहते हैं, सामने वाले के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, नियम से वहां विसंवाद होगा, लड़ाई होगी। और जो एक ही एंगल से देखता है उसे क्या कहा जाता है? देखना है। हम क्या कह रहे हैं? एक आंख से देख रहा है, उसे क्या कहा जाता है? काना, एकाक्षी। ये तो साहित्यिक शब्द हो गया अभी, एकाक्षी। किसी को समझ में नहीं आया एकाक्षी क्या बोल दिया आपने? हाँ, काना। जो अपने ही एंगल में अड़ा होता है वो काना माना जाता है, और जो दूसरे के एंगल से भी देखने की कोशिश करता है वो सर्वांग का प्रयोग करने वाला, उपांगों का प्रयोग करने वाला होता है। तो अनेकांत सबको लेकर के चलने वाला और एकांत अपने में ही अड़े रहने वाला होता है। तो देखना आपके घर में, समाज में, व्यापार के क्षेत्र में जब जब लड़ाइयाँ होती हैं उसके पीछे ही नकल करके आता है। ना आप झुकने को तैयार है, ना वह सामने वाला झुकने को तैयार है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे हाथ को देखना, आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। कौन सा रंग है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कलर कौन सा? नहीं, स्किन तो है, कौन सा कलर है? पिंकिश है। गलत बोल रहे हैं आप लोग, ब्राउनिश है। देखो, गलत बोल रहे हैं आप लोग, ब्राउनिश है। हाँ देखो, ये क्या है? ब्राउनिश नहीं दिख रहा आपको? आप क्या बोल रहे हैं? तो आप सही हो। हाँ, हम कह रहे नहीं ब्राउनिश है। हाथ पंजा तो एक ही है, एक ही है ना? हाँ, जब आप देखोगे उस एंगल से देखोगे तो वहां पे पिंकिश सा नजर आएगा, और इस एंगल से देखा जाएगा तो ब्राउनिश ही नजर आएगा। अब हम अपने पे अड़ जाएं कि नहीं ये ब्राउनिश ही, देखो साक्षात मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है और देख रहा हूं कि ये ब्राउनिश ही है, और आप भी कह रहे नहीं हम भी अपनी सगी आंखों से देख रहे हैं पिंकिश ही है। अब क्या हो जाएगा? ना आप हमारी मानने को तैयार, ना हम आपकी मानने को तैयार, तो क्या हो जाएगा? और दोनों अपने अपने एंगल से बिल्कुल सही है, लेकिन वस्तु वन डायमेंशनल नहीं होती है कभी भी। वस्तु जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है, उसके भीतर बहुत सारे कोण होते हैं।
बहुत सारे नजरिए होते हैं। और यदि आप सर्कल को देखो, वृत्त को देखो, उसमें कितने एंगल होते हैं? वृत्त में कितने एंगल होते हैं? सेंटर से एंगल निकालेगा तो 360 डिग्री होता है। सर्कल जो होता है उसके 360 डिग्रीज होते हैं। यानी सर्कल को देखने के नजरिए कितने हो जाएंगे, दृष्टिकोण कितने हो जाएंगे? 360 नहीं, यदि हम और उसे डिवाइड कर दे, 360 के बीच में एक एक लाइन छोटी और खींचने देगा तो 720 हो जाएंगे, और उसे डिवाइड कर दे तो 1440 हो जाएंगे, और डिवाइड कर दे तो 2880 हो जाएंगे। हम जितना उसे डिवाइड करते जाएं उतने ही एंगल उसमें से निकल करके आ जाएंगे। अब आप एक एंगल में अड़े रहो और कहो कि ये नहीं ऐसा ही है, तो वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और जो समझदार होता है वो क्या करता है? वह सामने वाले के एंगल से वस्तु को देखने की कोशिश करता है। बोले सामने वाला क्या कह रहा है? बोले ब्राउनिश है, तो चलो मैं उनके एंगल से देख करके आता हूँ, कैसा दिख रहा है हाथ, हथेली कैसी नजर आ रही है? बोले ब्राउनिश, हाँ तो बिल्कुल सही है। और हमें क्या करना होगा? आपके एंगल से देखना होगा। तो देखना, जिन जिन से आपकी लड़ाई है, विसंवाद हो रहा है, तो आप अपने पर अड़े हैं, सामने वाला अपने पे अड़ा है। ना आप झुकने को तैयार है, ना वो झुकने को तैयार है। उस लड़ाई को शांत करने का तरीका क्या है? ही को हटा करके भी लाना है। अर्थ क्या हुआ? हाँ, आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। बिल्कुल, 6 और 3 जब आमने सामने हो जाते, पहले आया था तो वह 63 का अंक बनता है, विश्व शांति का अंक बनता है। और जब 3 और 6 हो जाते 36 का अंक बनता है। तो 3 और 6 जो है वो ही का प्रतीक है, और 63 जो है भी का प्रतीक है। तो जीवन में लड़ाइयों को शांत करने का सबसे सरल सुंदर उपाय क्या है? चेंज योर सीट। आप अपनी सीट को बदल दो, उसकी सीट पर बैठ करके दृष्टि को लेकर के वस्तु को देखने की कोशिश करो, परिस्थिति को निरखने की, परखने की कोशिश करो, तो वह अपने एंगल से बिल्कुल सही वह रहता। और जब जब हम एक ही एंगल पे अड़ जाते हैं तो वहीं परेशानी शुरू हो जाती है। तो अनेकांत जो है भी का समर्थक है, और एकांत जो है ही को मानने वाला है। अब याद करो किन किन से आपकी लड़ाई है, किन किन से वैर है, किन किन से झगड़ा है। आप उसके एंगल से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आप कहो कि नहीं महाराज जी, मैंने उसके एंगल से भी देखने की कोशिश की, फिर भी वो गलत है। तो हमने कहा ना 360 डिग्रीज होते हैं सर्कल में। कई बार सेट करने के लिए कैमरे को, उसके लेंस को घुमाना पड़ता है, फोकस करने के लिए। एकदम से फोकस नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है? उस डिग्री को मैच करने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। तो जीवन में भी यदि कुछ सेट करना है, कुछ पाना है, तो हमें उस डिग्री को अपने भीतर, अपने मानस पटल पर लाना होगा, तभी हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो देखना, यदि आपका वैर है तो आप कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं, काने बने हुए हैं, एकाक्षी बने हुए हैं, अपने ही एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। एक ही एंगल से देखेंगे, नहीं मैं दूसरा एंगल अपनाऊंगा नहीं, ये आपकी कमी मानी जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, ही एकांतवाद का समर्थक है, भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक है। अब इस महावीर, इस सिद्धांत को, जो भगवान महावीर का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, यदि सारी दुनिया अपना ले तो सारे के सारी शत्रुता अपने आप शांत हो जाएगी, सारे युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारी कटुता जो है अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया की तो छोड़ दो, आप अपने घर में ही अपना लो, अपने अपने घर में अपना लो, जिनसे आपकी नहीं पटती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपकी धारणा सेट है। जैसे कहा जाता है ना, पूर्वाग्रह व्यक्ति जब बना लेता है
पूर्वाग्रह बनाने के पश्चात वो सामने वाले के एंगल से देखने की ही कोशिश नहीं करता है, ना उसकी सुनने की कोशिश करता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? तो अपने मन में जो पूर्वाग्रह बना करके बैठा लिया है उससे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करो, हटाने की कोशिश करो, तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो समझ में आया अनेकांत क्या कहलाता है? भगवान महावीर जी ने सिद्धांत जो दिया है, दुनिया के लिए शांति का उपदेश दिया है, और इसी से शांति आएगी, और कोई रास्ता है ही नहीं। जब हम भी का प्रयोग करते हैं तो हम संकीर्ण बुद्धि वाले नहीं होते हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, विस्तृत बुद्धि वाले हो जाते हैं। हम सारे संसार को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करते हैं। तो यह वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, और जहाँ अनेक धर्म आ जाते हैं अथवा अनेक कोण आ जाते हैं, वही अनेकांत कहलाता है। एक बहुत अच्छी कथा आगम में आती है, 7 अंधों की कथा। हमारा मुख माटी का विषय रह जाएगा, है ना? हाँ, 7 हाथी, मंदिर में भी चित्र बना रहता है। 7 अंधे व्यक्ति है, पहली बार हाथी को देखते हैं। एक हाथी की पूंछ पकड़ रहा है, एक हाथी के पैर को पकड़ रहा है, एक हाथी के पेट को सहला रहा है, एक कान को पकड़ रहा है, एक दांत को लेकर के, एक सूंड को लेकर के। सबसे पूछा गया हाथी कैसा होता है, तो वो एक जो जिसने पूंछ पकड़ा था बोला रस्सी जैसा हाथी होता है। जिसने पैर पकड़ा था तो कहा खंबे जैसा हाथी। जिसने पेट को हाथ लगा लो दीवार जैसा, कान को बोले सूपे जैसा, और दांत को बोले धनुष जैसा, और सूंड को तो बोले अजगर जैसा। गलत थे वे, चूंकि जीवन में एक भी बार पहली बार ही हाथी को टच करके जानने की कोशिश की थी। आज तक हाथी देखा नहीं था, तो उन्होंने जहां स्पर्श किया उसी के अनुसार उन्होंने हाथी की परिभाषा रच दी। और जब आंख वाला व्यक्ति आता है, सबको एकत्रित करता है, बोले नहीं हाँ तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो। हाथी रस्सी जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, अजगर जैसा भी है, सूप जैसा भी है, धनुष जैसा भी है, दीवार जैसा भी है। तो जो व्यक्ति अपने पे अड़ जाता है वह अंधा माना जाता है ना? ये कथा सब लोगों ने सुनी होगी, अथवा दीवार में, मंदिर के दीवार में इस चित्र को देखा होगा। यह चित्र और कुछ नहीं है, यह अनेकांत को बतलाने वाला, अनेकांत के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला चित्र बहुत अच्छा चित्र है। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो यदि हम अपने अपने तक अड़े हुए हैं तो समझना हम अंधे बन गए हैं। काहे से अंधे बन गए हैं? मोह के कारण, अहम के कारण हम अंधे बने हुए हैं। तो जब तक वो आंखें खुलेगी नहीं, अथवा वह प्रभु जो आंख वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, हम अंधों को देख करके समझा रहे हैं नहीं तुम भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, सबको मिला दो ना। तो हाथी सब रूप है, कुछ अंश में, कुछ हिस्से में वो रस्सी जैसा हो जाता है, कुछ हिस्से में ऐसा हो जाता है, थोड़े अंश में तो वो अपने दृष्टि से बिल्कुल सही है। कहाँ गलत कह रहा है? सासू भी सही है और बहू भी सही है, बेटा भी सही है, भाई भी सही है, पिता भी सही है। तो बेटा पिता के नज़रिए से देखना नहीं चाहता है, पिता बेटे के नज़रिए से समझना नहीं चाहता है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण में खड़े हैं, अड़े हैं, ना वो झुकने को तैयार, ना आप झुकने को तैयार। फिर कहते हैं बेटा सुनता ही नहीं। तो आपने कब उसकी सुन ली? कभी उसके एंगल से भी तो देखने की कोशिश करो दुनिया को, व्यापार को, घर को, रिश्तों को। क्यों नहीं वर्तमान के समय में उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। तो जितने भी पुराने ख्यालात के लोग हैं अथवा नए ख्याल के लोग हैं, उन सब से कहना है सामने वाले के दृष्टिकोण से परिस्थिति को जब देखेंगे तो अपने आप ही हमें समाधान मिल जाएगा। और यह जो है भी अनेकांत का प्रतीक है। उसके बाद एक शब्द और लिखा है, अनेकांत के बाद क्या लिखा है? स्यादवाद। तो स्यादवाद यानी शायदवाद नहीं है। स्याद का अर्थ होता है कथनचित, और वाद का अर्थ होता है कथन करना, कहना। तो अनेकांत हमारी मानसिक विचारधारा का नाम है,
और वही मानसिक विचारधारा जब शब्दों का रूप लेती है तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। जो हमारी सोच में आया उसे हम अनेकांत कहेंगे, जब हम दुनिया के समक्ष उसे विषय को रखेंगे तो वह स्यादवाद नाम कहा जाता है। और कोई अंतर नहीं है, सैद्धांतिक कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक मानसिक विचारधारा का नाम अनेकांत और वाचनिक जो प्रयोग पद्धति आती है उसे ही स्यादवाद कहा जाता है। तो अनेकांत में हम समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया के समक्ष विषय को रखने के लिए शब्दों का आलम्बन जरूरी हो जाता है। तो वह स्यादवाद दुनिया के सामने विषय को प्रस्तुत करने के लिए होता है, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं समझ में कैसे आएगा। हाँ, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, लेकिन सामने वाले ने उस मंतव्य को, उस भाव को नहीं समझा। तो वही अनेकांत मानसिक प्रतिनिधित्व कर रहा है और स्यादवाद हमारी वाचनिक प्रतिनिधित्व को करने वाला होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ पूछना तो नहीं है? विषय कठिन तो नहीं है? वैसे अनेकांत लोगों को समझ में नहीं आता, पर अनेकांत बहुत अच्छा सरल सा है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो, और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हैं सब कुछ। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। आप हम ही सब कुछ तकड़े हो ना। स्यादवाद अनेकांत क्या है? हम भी सब कुछ, आप भी कुछ हो, हम भी कुछ हैं। आपका भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है। आपके अस्तित्व होने से हम अस्तित्व विहीन नहीं हो जाते। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो यदि हम अपने अपने तक अड़े हुए हैं तो समझना हम अंधे बन गए हैं। काहे से अंधे बन गए हैं? मोह के कारण, अहम के कारण हम अंधे बने हुए हैं। तो जब तक वो आंखें खुलेगी नहीं, अथवा वह प्रभु जो आंख वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, हम अंधों को देख करके समझा रहे हैं, नहीं तुम भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, सबको मिला दो ना। तो हाथी सब रूप है, कुछ अंश में, कुछ हिस्से में वो रस्सी जैसा हो जाता है, कुछ हिस्से में ऐसा हो जाता है। थोड़े अंश में तो वो अपने दृष्टि से बिल्कुल सही है। कहाँ गलत कह रहा है? सासू भी सही है और बहू भी सही है, बेटा भी सही है, भाई भी सही है, पिता भी सही है। तो बेटा पिता के नज़रिए से देखना नहीं चाहता है, पिता बेटे के नज़रिए से समझना नहीं चाहता है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण में खड़े हैं, अड़े हैं, ना वो झुकने को तैयार, ना आप झुकने को तैयार। फिर कहते हैं बेटा सुनता ही नहीं। तो आपने कब उसकी सुन ली? कभी उसके एंगल से भी तो देखने की कोशिश करो दुनिया को, व्यापार को, घर को, रिश्तों को। क्यों नहीं वर्तमान के समय में उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। तो जितने भी पुराने ख्यालात के लोग हैं अथवा नए ख्याल के लोग हैं, उन सबसे कहना है सामने वाले के दृष्टिकोण से परिस्थिति को जब देखेंगे तो अपने आप ही हमें समाधान मिल जाएगा। और यह जो है भी अनेकांत का प्रतीक है। उसके बाद एक शब्द और लिखा है, अनेकांत के बाद क्या लिखा है? स्यादवाद। तो स्यादवाद यानी शायदवाद नहीं है। स्याद का अर्थ होता है कथनचित और वाद का अर्थ होता है कथन करना, कहना। तो अनेकांत हमारी मानसिक विचारधारा का नाम है, और वही मानसिक विचारधारा जब शब्दों का रूप लेती है तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। जो हमारी सोच में आया उसे हम अनेकांत कहेंगे, जब हम दुनिया के समक्ष उसे विषय को रखेंगे तो वह स्यादवाद नाम कहा जाता है। और कोई अंतर नहीं है, सैद्धांतिक कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक मानसिक विचारधारा का नाम अनेकांत और वाचनिक जो प्रयोग पद्धति आती है उसे ही स्यादवाद कहा जाता है। तो अनेकांत में हम समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया के समक्ष विषय को रखने के लिए शब्दों का आलम्बन जरूरी हो जाता है। तो वह स्यादवाद दुनिया के सामने विषय को प्रस्तुत करने के लिए होता है, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं समझ में कैसे आएगा। हाँ, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, लेकिन सामने वाले ने उस मंतव्य को, उस भाव को नहीं समझा।
तो वही अनेकांत मानसिक प्रतिनिधित्व कर रहा है और स्यादवाद हमारी वाचनिक प्रतिनिधित्व को करने वाला होता है। वैसे अनेकांत लोगों को समझ में नहीं आता, पर अनेकांत बहुत अच्छा सरल सा है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो, और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हैं सब कुछ। आप ही का आलम्बन लेते हो ना। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। आप हम ही सब कुछ तकड़े हो ना। स्यादवाद अनेकांत क्या है, हम भी सब कुछ, आप भी कुछ हो हम भी कुछ हैं। आपका भी अस्तित्व है हमारा भी अस्तित्व है। आपके अस्तित्व होने से हम अस्तित्व विहीन नहीं हो जाते हैं। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत अमीर करोड़पति अरबपति है और दूसरा व्यक्ति कुटिया में रहता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा है, इसका अर्थ जो कुटिया में रहता है वह शून्य नहीं हो गया। उसका भी तो अस्तित्व है, होता है कि नहीं? नहीं होता है। हाँ ठीक है, इसके पास 90% है, इसके पास 10% है। हो सकता है आप 90% की दृष्टि से सही हो और आपका बेटा 10 डिग्री से सही हो, लेकिन सही तो 10 डिग्री से वह भी है। तो हम 10 डिग्री को क्यों झुटलाना चाह रहे हैं? हम उसको 10 डिग्री के माध्यम से एक्सेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? सास बहू को क्यों नहीं स्वीकारती? बहू सासू को क्यों नहीं स्वीकारती? देरानी जेठानी को क्यों नहीं स्वीकारती? भाई भाई को क्यों नहीं स्वीकारता है? साधर्मी साधर्मी को क्यों नहीं स्वीकारता? समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है और भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। तो आप बाहरी जो नजर आ रहा है उसे ही पकड़ते हैं। आपने जो एंगल से बिल्डिंग देखी है बस उसी का बखान करते हो, उसी पे अड़े हो, ऐसी है ना? नहीं होता है ऐसा। झगड़ा देखना कब कब हो रहा है, आप उसके एंगल से समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? क्या करोगे? ये शब्दों में हो गया, रियल लाइफ में क्या करोगे ये पूछ रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में क्या करोगे ये पूछा जा रहा है। नजरिया, बस उस नजरिए को समझने की कोशिश करना। उसका भी नजरिया है, आपका भी नजरिया है। हर नजरिए से वस्तु व्यक्ति अलग अलग ही नजर आएगा। दोष नजर का नहीं है, न ही दोष व्यक्ति का है। दोष किसका है? नजरिए का है। हम उस पर ही अड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। विषय बहुत लंबा है, माइक दे दो। हाँ, ही और भी दोनों बीजाक्षर हैं। बीजाक्षर हिंदी में 52 खड़ी जितने भी लेटर्स होते हैं ना, क ख ग घ छ छ ज झ झ ट ठ ड ढ त थ द प फ भ य र ल व श श, प्रत्येक लेटर प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीजाक्षर माना जाता है। और ध्यान में किसी भी अक्षर का आलम्बन लेकर के हम सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी अक्षर, मात्र ह्रीम ही बीजाक्षर नहीं होता है, ओम ही बीजाक्षर नहीं होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी कहते हैं कि क अक्षर का ध्यान से भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। क पूरा ही नहीं, क का आधा हिस्सा, आधा भी नहीं, पाव हिस्से का भी, यानी 1/4 का भी हम ध्यान करेंगे तो भी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ओम
सारा ध्यान अपने हृदय की ओर लेकर के आए। बाहर के विकल्पों से मुक्त होते हुए, बाहर के विचारों को छोड़ते हुए थोड़ी देर के लिए अपने शरीर, अपने विचार को केंद्रित करें। सभी लोग अपनी दृष्टि अपने मानस पटल पर लाएं। उस दृश्य को याद करें जो हमारे भीतर संकल्प विकल्प पैदा करता है, जिस वैर के कारण हम अशांत चित्त रहते हैं, जिसके साथ हम रहना पसंद नहीं करते। अपने शत्रु का चिंतन करें जिससे हमारी पटती नहीं। अपने विचारों को देखें, कौन सी बात हमारे लिए उलझन पैदा करती है। हम आज तक ही पर ही अटके हैं। आज प्रभु साक्षी पूर्वक उस ही को मैं छोड़ता हूँ और भी को अपनाता हूँ। भी यह भी बीजाक्षर परम शांति को देने वाला है, समस्त विवादों को शांत करने वाला है। मैं अपने हृदय से उन विकल्पों को त्यागता हूँ। मैं अपने शत्रु के दृष्टिकोण से वस्तु को समझने की कोशिश करता हूँ। अपने मन को, अपने वचन और शरीर को इस भी बीजाक्षर का आलम्बन लेकर शुद्ध कर रहा हूँ। गुरु साक्षी पर पूर्वक उसे पूर्ण रूप से क्षमा करते हुए उसके एंगल से उस दृश्य को अपने मानस पटल पर लाता हूँ। माथे के बीचों बीच सफ़ेद रंग में चमकते हुए वर्ण में लिखे हुए उस भी को देखें। जैसे वो एलईडी चमकती है, वैसे ही अपने माथे के बीचों बीच ज्ञान केंद्र में भी अक्षर चमक रहा है। यह भी मुझे क्षमा से भर रहा है, मेरी कटुता को धो रहा है। अपने माथे पर देखें, ध्यान करें केंद्रित। चंद्रमा की पूर्णिमा की भांति, चांदनी की भांति चमकते हुए वर्ण में भी यह भी बीजाक्षर मुझे भीतर धैर्य, पैशंस को बढ़ा रहा है, मेरी सहन करने की शक्ति को विकसित करता है। मैं सामने वाले के दृष्टिकोण को समझ रहा हूँ। मेरा धैर्य गुण बढ़ता जा रहा है। मैं क्रोध को शमित करते जा रहा हूँ, वैर को भूल रहा हूँ। यह भी बीजाक्षर मेरे भीतर परम शांति को उत्पन्न कर रहा है।
चंद्रमा जैसे उदय को प्राप्त होता है, शीतलता चारों तरफ बिखेर देता है, ऐसे ही भी मेरी आत्मा में परम शांति को बिखेर रहा है। पूर्ण क्षमा गुण से मैं भर रहा हूँ। मेरे रक्त में रहने वाली समस्त विकृतियां निकल रही हैं। मेरे मन से समस्त अशुभ भाव छूट रहे हैं। मेरी आत्मा पूर्ण पवित्र हो रही है। इस दुनिया में, परिवार में, संबंधों में शांति लाने वाला यह भी बीजाक्षर सभी लोग अपने मानस पटल पर ध्यान दें। उस दृश्य को लेकर के आए, पूर्ण क्षमा से भरते हुए दोनों हाथों को जोड़कर हृदय से स्पर्श करते हुए इस मंगल भावना से अपने आप को भरें। पूर्ण क्षमा भाव से भरते हुए भी की उस ऊर्जा को लेते हुए, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी नित मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में द्वेष न हो, मेरे मन में वैर न हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में छल ना हो, जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो,
मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो। परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर पूरी ऊर्जा अपने शरीर से स्पर्श करते लिए बोले भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।